नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। संसद का सत्र चल रहा है और इस दौरान राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक नोटिस दिया है। शून्यकाल के दौरान ये नोटिस दिया गया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यानी सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए समान जो कानून है वो रहे। ये मांग उनकी तरफ से की गई है। हालांकि इससे पहले भी चुनावों के दौरान भी हमने देखा कि लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज रही और यहां तक कि उत्तराखंड के उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है, उनकी सरकार बनती है, तो उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि अब पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी की जीत के बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया है, यानी अब पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। लगातार देश में ये मांग की जा रही है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता से ये वादा किया है कि वो जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, तो इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। लगातार हम देख रहे हैं कि संसद में भी तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश की जरूरत बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाकायदा जिस तरीके से तमाम बीते मामले सामने आए हैं, फिर चाहे वो हाल ही में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी देश में हुई, जिस तरीके से कर्नाटक में हमने देखा कि किस तरीके से बवाल शुरू हुआ और स्कूलों और कॉलेजों में भी हिजाब पहनने को लेकर परमिशन दी जाए, इस तरीके से तमाम जो मुस्लिम वर्ग के छात्राएं थी उन्होंने जमकर बवाल किया। और उसको लेकर भी गिरिराज सिंह जैसे मंत्री की ओर से ये कहा गया था कि इस वक्त देश के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यानी ये कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का विवाद कहीं ना कहीं देश में गहराता जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम के बीच जिस तरीके से तमाम अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं, उस बीच कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। ये मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से भी कहा गया था। हालांकि अब पुष्कर सिंह धामी चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये घोषणा हो चुकी है और जाहिर तौर पर नतीजे आने के बाद धामी ने जनता का आभार जताते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, इस पर चर्चा करते हुए ये कहा था कि सरकार बनाने के बाद हम एक उच्च स्तरीय समिति बनाएंगे, समिति एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और हम इसे उत्तराखंड में लागू करेंगे, जैसा कि हमने राज्य की जनता से वादा किया है। और अब चूंकि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में तमाम लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उत्तराखंड की जनता खास तौर पर इस बात को लेकर लगातार खुश है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर देवभूमि की पवित्रता को बचाए रखा जाएगा, इस तरीके के ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं मोदी सरकार ने भी बार बार जनता से ये वादा किया है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो देश में लागू किया जाएगा और इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी हाल ही में संसद में ये जवाब दिया गया था कि किस तरीके से सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है और जल्द ही सरकार अपना वादा पूरा करेगी। हालांकि सरकार की ओर से यानी मोदी सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे उसमें फिर चाहे राम मंदिर का वादा हो या फिर 3 तलाक का वादा हो, वो पूरा किया गया है। 3 तलाक पर कानून बना है, तो वहीं राम मंदिर जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा वादा है जो मोदी सरकार ने देश की जनता से किया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं,
कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, अगर सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून देश में लागू होता है, तो जिस तरीके से ये धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति लगातार हो रही है, इन तमाम राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लग सकता है। और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। समान नागरिक संहिता भारत में धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना और भरण पोषण सभी व्यक्तिगत कानून द्वारा कवर किए जाते हैं और जो सार्वजनिक कानून से अलग है। फिलहाल आपको बता दें, देश में हर धर्म के लोग अपने अपने कानून के हिसाब से दरअसल मामलों का निपटारा करते हैं। और फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यानी कि तमाम जो मामले हैं, शादी, तलाक और साथ ही संपत्ति से जुड़े मामले, यानी इन तमाम मामलों में ये अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक जो है मामलों का निपटारा करते हैं। लेकिन अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा और जाहिर तौर पर इससे न्यायपालिका में जो तमाम मामले लंबित पड़े हैं उन्हें निपटने में भी कहीं ना कहीं बड़ा सहयोग मिलेगा। जिस तरीके से लगातार दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी कर चुकी है और यहां तक दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे, क्योंकि ये आज देश की जरूरत बन चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कई मामलों का निपटारा संभव होगा जो फिलहाल न्यायपालिका में लंबित पड़े हुए हैं। तो यही वजह है कि लगातार तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो अब एक के बाद एक ये मांग कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू किया जाए। और इसी कड़ी में बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ये शून्यकाल नोटिस जो है वो राज्यसभा में सौंपा है, जिसमें मांग की है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए की मांग की गई है। आखिर क्यों इस कानून की जरूरत है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर भी असर पड़ता है। समान नागरिक संहिता कानून होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में सालों से लंबित मामलों में फैसला जल्द होगा। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं काफी विवाद भी देखा गया है। और हिजाब मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल और कॉलेज यानी शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से मनमर्जी नहीं चलेगी। सभी धर्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक जैसा यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल या कॉलेज में होगा। ये साफ तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से कहा गया, लेकिन इस पर भी बवाल करने की कोशिश की गई और उस दौरान हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में एक बार फिर चर्चा हुई और तमाम नेताओं की ओर से जल्द सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और इस कानून को संसद में पेश करे, ये कहा गया। वहीं चुनावों के दौरान भी तमाम विपक्षी दलों ने खासतौर पर ये भी बीजेपी को साधने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि इस दौरान जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, उनकी ओर से ये कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो अब एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, यानी सभी नागरिकों के लिए वहां एक समान कानून होगा। हालांकि देश में फिलहाल गोवा ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और ये कोशिश लगातार जारी है कि तमाम बीजेपी शासित जो राज्य हैं, खासतौर पर क्योंकि
उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज हुई थी। हालांकि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कोई कदम उठाएंगे, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड में अब चर्चा तेज हो गई है कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। लेकिन वहीं देश में, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किया जाए, ये मांग लगातार तेज हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।